गाइस अब हम बात करते हैं एसक्यूएल के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि एसक्यूएल होता क्या है और इसका क्या रोल है डेटाबेस के साथ काम करने में। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें डेटाबेस के साथ काम करने में हेल्प करती है। अगर एक एग्जांपल दूं तो सोचिए एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है। अगर आपको एक स्पेसिफिक बुक सर्च करनी हो तो आप लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे ये वाली बुक ला कर दे दो। ठीक है। तो लाइब्रेरियन उस बुक को सर्च करके आपको दे देगा। इसी तरह एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसे हम डेटाबेस को इंस्ट्रक्शन देते हैं और डेटाबेस हमें डेटा प्रोवाइड करता है या उसमें चेंजेस करता है। अब समझते हैं एसक्यूएल क्या काम करता है। एसक्यूएल की मदद से हम डेटाबेस में अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा डेटा स्टोर करना। नए डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड डेटाबेस में ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी इजीली कर सकते हो। दूसरा है डेटा को रिट्रीव करना। डेटाबेस से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, जैसे एक स्टूडेंट के मार्क्स या कस्टमर के ऑर्डर्स हमें पता करने हैं डेटाबेस के अंदर से, तो हम वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तीसरा है हमारा अपडेटिंग डेटा। डेटा को अपडेट करना, पहले से स्टोर डेटा को मॉडिफाई करना। जैसे अगर किसी स्टूडेंट के फ़ोन नंबर को अपडेट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा डिलीटिंग डेटा। अगर हमारा पुराना डेटा है या फिर कोई अननेसेसरी डेटा है, अगर हम उसे डेटाबेस के अंदर से डिलीट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। गाइस अब समझते हैं रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जो एसक्यूएल के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें डेटा को टेबल्स की फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर टेबल में डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे ये एक टेबल का एग्जांपल है। हर रो एक यूनिक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है और कॉलम्स स्पेसिफिक डिटेल्स को डिफाइन करते हैं, जैसे नेम और मार्क्स। एसक्यूएल की मदद से आप इन टेबल्स को मैनेज करते हो